अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कमर अब्बास मंजा आपकी खिदमत में हाजिर है। सर, आप देखते हैं बोल्ड न्यूज़ एचडी। बोल्ड न्यूज़ का खासा रहा है कि उसने फैसलाबाद का जो टैलेंट है उसको हमेशा प्रमोट किया है। और उसमें मैं समझता हूँ कि जो सैनिटी है फैसलाबाद की, बड़ी मट्टी ज़रख़ेज़ है फैसलाबाद की, कि यहाँ पे शायर, सिंगर, मतलब आपको फनकार की कमी नहीं होगी यहाँ पे। ये फैसलाबाद ऐसा है हमारा। तो इसमें आज हमारे जो मेहमान हैं वो अहमद सईद साहब, जिनका तारुफ है कि वो पंजाबी उर्दू शायर और फैसलाबाद का एक चमकता सितारा, और आज मेरे साथ वो बैठे हैं, मौजूद हैं। मेरी खुश किस्मती है कि वो मेरे साथ हैं। तो आज हम उनसे चंद बातें करेंगे और उनसे शायरी सुनेंगे, और वो आपकी समातों को कैसी लगती है ये आपने कमेंट में बताना है हमें। तो अहमद सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। सर कैसे हैं आप साहब सर? आप ठीक ठाक हैं, जी अल्लाह खैरियत का से हैं? शुक्र। जी सर। आपकी खिदमत तो कोई ढकी छुपी नहीं है माशाल्लाह। थैंक यू सर। तो सर माशाल्लाह आप आज हमारी स्क्रीन की जीनत बने हैं सर। और आपका जितना जितनी भी मैं तारीफ करूं सर कम है। माशाल्लाह आप पंजाबी उर्दू के बड़े अच्छे शायर, और मज़ाह में जो शायरी है पंजाबी में सर, उसके भी आप कह सकते हैं कि किंग हैं। तो उसमें फैसलाबाद का नाम भी आप रोशन कर रहे हैं सर। एक तो ये बताएंगे, ये शायरी का जो एक सिनेरियो है, आप माशाल्लाह टीचर भी हैं जी। पेशे के लिहाज से, और ये बड़ी रिस्पेक्ट की बात है। तो सर ये कहाँ तक मतलब आपका ये कब स्टार्ट हुआ ये सफ़र, और कैसे ख्याल है कि आपने शायर बन जाना? ये हादसाती तौर पे बंदा बनता है कि वैसे ही वो जब पैदा होता है वो शायर ही पैदा होता नहीं पता तो पैदा होते ही शायर अल्लाह की तरफ से होता है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो मैं जो पहली गज़ल है ना, मैं 4 माह का था जब मैंने लिखी। है? जी, अच्छा, आप भी इस बात को सीरियस ले गए हैं। बहुत ज़्यादा। तो वो लेकिन नौजवानी की उम्र में कोई 9वीं 10वीं जमात में, माशाल्लाह, वाह जिस सर! एज में इंसान कोई मोहब्बतें ढूँढ रहा होता ये है। मिट्टी का भी असर होता है सर, हम फैसलाबाद की जी। नहीं, मट्टी का असर तो फैसलाबाद का मिज़ाह के हवाले से है। वेल, वो उसमें कोई शक नहीं है कि जो मेरी मज़ाहिया शायरी की तरफ रुझान बना, हुँ, वो फैसलाबाद की वजह से वो बना। और फिर मज़ाहिया नस्र की तरफ भी ये जो रास्ता गया, ये भी फैसलाबाद की वजह से ही है। तो फिर माँ-बाप की भी दुआएँ, उसमें तो कोई शक ही नहीं है उसमें। तो मेरे वाला साहब बहुत अच्छे डिबेटर थे, तो मेरा तलफ़्फ़ुज़ जो है उन्होंने बनाया, बचपन से ही स्टेज पे खड़ा होना सिखाया। तो बाकी शायरी जो है वो खुदादा अल्लाह की तरफ से। अच्छा सर, इसमें मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ सर, कि ये उर्दू और जो पंजाबी की शायरी है, ये दोनों मतलब अपनी-अपनी जगह पे माशाल्लाह, जब भी कोई बंदा इसको सुनता है और जो एक अच्छा शायर है, वो तलफ़्फ़ुज़ और लफ्ज़ को बड़ा गौर उसको देखता है, या मतलब उसको नोक पलक जो उसकी है वो जी। सँवारता है। तो उसमें कितना डिफ़िकल्ट है कि दोनों में से मतलब आप पंजाबी लिखना, मज़ाह में लिखना ज़्यादा मुश्किल है या उर्दू लिखना मुश्किल नहीं, ये असल में दोनों ही लिखने मुश्किल है। है? जी, मज़ाह तो वैसे ही मुश्किल है, लेकिन मामला ये है कि अगर आपको वो ज़ुबानों पे दस्तरस है, आपकी देखें पंजाबी हमारी मादरी ज़ुबान है, जी। वैसे अब हमारी उर्दू भी मादरी ज़ुबान ही है, यस सर, क्योंकि बचपन से ही हमने यस, उर्दू भी बोलना यस। सीखी। तो और हमारी कौमी ज़ुबान भी उर्दू है। तो इसमें वो ऐसी कोई दिक्कत पेश नहीं आती अगर आपको उस पे दस्तरस है, अगर आप कई बचपन से ही उसको, अब इंग्लिश में बहुत से लोग कहते हैं कि यार इंग्लिश में क्यों नहीं करते? तो वहाँ पे मुश्किल आ सकती वो है। आ सकती है। वो आप खुद से जो और आवर्त लफ्ज़, हाँ, है, जिसे वेल, वेल। कहते हैं खुद आप बनाकर पेश करेंगे, वो ऐसी होगी। वो लफ्ज़ क्योंकि आप जोड़ने जितनी में। मर्ज़ी इंग्लिश हुँ, बोल लें, जो ज़ुबान आपके बचपन से, हुँ। जो आप जैसे मैंने आपको वो मज़ाक में 4 माह का कहा था, 5 हाँ, माह का, वेल, उस एज से जो लैंग्वेज आपके अंदर नहीं ना बसी होती, वो उसके अलावा बाकी जो ज़ुबानें हैं, उसमें बहुत मुश्किल होता है आपका लिखना और जी। उस तो फीलिंग को। रिसेंटली आप सर वो पंजाबी के कुछ अशार जो हैं, वो हमारे जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले, जो हमें अभी देख रहे हैं, उनके लिए सर जी, जी, एक मेरी उनके लिए भी, रिक्वेस्ट है, आपके लिए तो भी, वो सर ज़रा कि "ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ।" वाह! जी, राणा ਉਹਨੂੰ साहब, दिल "ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ दिल ਵਿੱਚ विच ਵਸਾ के ਵੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਿਆਪਾ भी पा के ਵੇਖਾਂਗੇ।" वाह, वाह, वाह! ये स्यापा भी ਵੀ पा ਪਾ के ਕੇ देखेंगे। वाह ਵੇਖਾਂਗੇ। नाज़रीन ਸਿਆਪਾ वाह! ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। वाह जी वाह! स्यापा ही ਉਹਨੂੰ है। ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, सही, ਇਹ ਸਿਆਪਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, वाह! ਔਰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਕਹਿ ਕੇ, ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। एंड सर किसी टाइम नहीं हज़म होता है है ना, मतलब आई लव यू ना? भी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ। आई लव यू ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਕਹਿ ਕੇ, अच्छा, ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ वाह, ਵੇਖਾਂਗੇ, वाह, वाह! ਔਰ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਤੇ ਤੋੜਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, वाह! ਆਪਾਂ ਚੰਨ ਕੋਈ ਚੜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਵੇਖਾਂਗੇ, वाह जी वाह! नाज़रीन मैं कहना कि ਤੁਹਾਨੂੰ मज़ा आ गया होना है। अच्छा सर, एक तो इसमें पंजाबी का तो आपने अभी बड़ा मज़ेदार और बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि मज़ाह पे जो मबनी है आपने वो ये अभी 4 अल्फ़ाज़ बोले हैं, तो माशाल्लाह आपके पास तो एक खज़ाना है। तो ये मतलब सर उर्दू में भी कुछ
हाँ, ज़रूर, तो ज़रूर। उसमें भी अभी मज़ाक जितनी है वैसे उर्दू में? नहीं, उर्दू में मैंने बेशुमार समझ लें कि 50% मेरा उर्दू में है और 50% नहीं, पंजाबी उसमें में। मज़ाक है है ही मतलब। मज़ाक, और संजीदा शायरी भी मैं उर्दू में करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मज़ाक की शायरी ही। तो सर एक तो मज़ाक सुनाएँ, फिर उसके बाद एक संजीदा जी, सर हम। ज़रूर, जी, संजीदा भी। कि पहले तो क्योंकि मौसम जितना सर्द गुज़रा है, आपको तो पता है जी, उसने जी, कोई बहुत बहुत 20-25 सर्दी साल रही। रिकॉर्ड तोड़ दिया है, हाँ जी। कि खुदा के फ़ज़ल से जब चल पड़े नहाने को, आहा! हैं इस खुदा वक़्त के फ़ज़ल से जब चल पड़े नहाने नहाने को। को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को, वाह, वाह, वाह! खुदा के फ़ज़ल से जब चल तो पड़े बड़े नहाने नहाने को, को न जाने कैसे खबर हो हो गई गई ज़माने ज़माने को, और ये माना आँख तेरी पिस्टलों से तेज़ बहुत। पिस्टलों से हाँ, तेज़, ये वाह जी माना वाह! आँख तेरी पिस्टलों से तेज़ पिस्टल। बहुत, ये हम पे किसने कहा गोलियाँ चलाने को? वाह, 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 वाह! सर आपने उसमें पिस्टल भी इस्तेमाल कर दिया हाँ, सर तो शायरी में। ये हालाँकि तो इसका जोड़ नहीं है, इस्तारा है। शायरी और हथियार मतलब इकट्ठे नहीं हो सकते। ये दूसरे हथियार है ना। और ये माना आँख तेरी पिस्टलों से तेज़ बहुत, वाह! ये हम पे किसने कहा गोलियाँ चलाने को? मैं यूनिवर्सिटी में ऐसे ही तो नहीं पढ़ता, बड़े हैं मौके वहाँ दिल से दिल लगाने ओह को। वाह, 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 वाह! क्या बात! और अजी ये आपके लिए शेर है सर, सर। कि अजी ज़रा भी नहीं तुमको खौफ़ रुसवाई, हुँ, अजी ज़रा भी नहीं तुझको खौफ़ तुमको रुसवाई, रुसवाई। चले हो दिन में ही बेगम का सर दबाने को। अच्छा जी, मैं साबित प्रोग्राम हो रहा अपनी है बेगम को नहीं बताना ना? सर। हाँ। ठीक हो गया सर, वाह जी साडे वाह! किसी रिश्तेदार ने दिखा देना। सही है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया अहमद सईद बहुत साहब, मोहब्बत और आपकी। आपने हमें मोहब्बतों से नवाज़ा सर, और ये जो एंड वाली लाइन है सर, जी, मैं कोशिश करूँगा कि ये ना चले, अच्छा, लेकिन फिर भी सर मेरी मजबूरी है, ये चलाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रीन का जी। जो है वो सर हमें क्योंकि करना ये पड़ेगा। सामाइन के लिए भी है ना, ये ये सर, आपके लिए तो नहीं नहीं है सर अभी। वो ये आपने घर-घर की कहानी है घर-घर की कहानी है। और होनी भी चाहिए। सर, सर, सर सर, और टाँगें दबानी चाहिए, इसमें सर। क्या हर्ज है? तो नाज़रीन आपने मुलाहिज़ा किया, और मुझे मतलब मैं यकीन रखता हूँ कि आपको ये जो क्लिप है, ये 5-6 मिनट का, उसमें आपने, मैं समझता हूँ कि आपको एक तफ़रीह अच्छी खासी, और एक ऐसे शायर से मैंने आपको मिलवाया है, जो फैसलाबाद का एक नाम भी हैं और माशाअल्लाह पेशे की लिहाज से उस्ताद भी हैं। तो ये दोनों इनमें क्वालिटीज़ हैं, ये उस्ताद भी हमारे लगते हैं और पाकिस्तान का एक नाम भी है जनाब अहमद सईद साहब। तो मैं आपका सर बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि बहुत आपने शुक्रिया आप सबका, थैंक यू ये सर। माइक मुझे देना चाहिए। सर ले लें।